देखो टॉपिक है केसेस ऑफ एलिवेटर। मान लो कि एलिवेटर है, उसमें ब्लॉक रखा हुआ है, या फिर एलिवेटर में स्ट्रिंग बांध के आपने ब्लॉक लटका दिया, तो उस केस में टेंशन कितनी होगी या फिर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? स्ट्रिंग। तो केस नंबर फर्स्ट है, एलिवेटर बोल दो या लिफ्ट बोल दो, लिफ्ट का ही साइंटिफिक नेम जो है वो एलिवेटर है। ठीक है, मान लो ये लिफ्ट है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का और ये रेस्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इस ब्लॉक पे? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक। एलिवेटर है, एलिवेटर रेस्ट में, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ये बताना है कि इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg के इक्वल। कम ज्यादा नहीं लगेगा, एलिवेटर में रखा हुआ, ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ, तो रेस्ट में ही है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल। ब्लॉक इस एलिवेटर पे लगाएगा नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और एलिवेटर ब्लॉक पे लगाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल। ये सोचो कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, मतलब बॉक्स है, उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है m मास का, तो इस केस में इस बॉक्स पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किसके इक्वल लगेगा? mg के इक्वल। अगर एलिवेटर रेस्ट में है, उसमें m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? mg के इक्वल। तो सेकंड केस पर ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? फाइंड n। एक एलिवेटर में ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एलिवेटर, तो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg के इक्वली। कम ज्यादा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में भी mg नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल लगेगा? mg के इक्वल, क्योंकि इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, तो इसकी एफबीडी इफेक्ट बनाओगे तो इसमें n ऊपर लग रहा है, mg नीचे, और इफेक्ट में कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें भी? mg के इक्वल। यानी कि अगर एलिवेटर रेस्ट में है और उसमें ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल लग जाएगा? mg के इक्वल। और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो भी उस केस में ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg के इक्वल। एनी डाउट? थर्ड केस, अगर एक ब्लॉक है, मान लो एलिवेटर है, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, तो इस केस में इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg माइनस m में कम होगा। इसमें अब इसके ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और एक्सेल mg क्या लगेगा? नीचे की तरफ, तो इसके एफबीडी इफेक्ट बनाओगे तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे, और एक क्या लगेगा इस पे? ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है, तो n माइनस क्या आ जाएगा? mg इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma के इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ma प्लस में mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? mg से ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा? ma जितना। ये मास इंटू में एक्सेलरेशन कर दो, ठीक है। केस नंबर 4, एलिवेटर है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इस केस में इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg माइनस ma, यानी कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और ये ब्लॉक ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा, तो इसकी एफबीडी इफेक्ट बनाओगे तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे, और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ a का, तो mg माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg माइनस ma, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg से कम होगा, ठीक है। एनी डाउट? अगर एलिवेटर रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसमें रखे हुए ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल लगेगा। अगर एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एलिवेटर, तो उसमें रखे हुए ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। और अगर एलिवेटर ए के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। अगर आप मान लो वेइंग मशीन होती है, अगर ग्राउंड पे रख के मान लो आप उसमें वेट मेजर कर रहे हो, या फिर एलिवेटर में वेइंग मशीन रख ली और वो रेस्ट में एलिवेटर, तो आपका जो वेट होगा वो एक्चुअल वेट ही दिखाएगा। अगर वो एलिवेटर ए के एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है तो आपका जो वेट होगा उससे ज़्यादा ही दिखाएगा, कम नहीं दिखाएगा, चाहे मेजर करके देख लेना। अगर वो ए के एक्सेलरेशन से एलिवेटर नीचे आ रहा है तो आपका जो वेट होगा वो mg से क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। आप इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि एक व्हील नहीं होता जिसपे मेले वगैरह में लगता है, जिसमें घूमते हैं ऐसे, तो मैक्सिमम हाइट से वो नीचे की तरफ आता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऊपर की तरफ जाने में डर नहीं लगता, तो वो अंडर ग्रेविटी मोशन हो जाती है तो आपका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए लगता है वो। तो सेम इसमें वो अगर नीचे की तरफ आएगा तो वेट क्या हो जाता है, कम, ऊपर की तरफ जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, एनी डाउट? क्वेश्चन करके दिखा दो इसमें। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो 10 kg और 40 kg के बीच, 40 kg और एलिवेटर के बीच, यानी कि n1 की वैल्यू बतानी है और n2 की वैल्यू बतानी। मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 40 kg एंड 40 kg एंड एलिवेटर। हाँ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया तो एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड होगा तो वेलोसिटी होगी। ठीक है, N2 N1 320 इतनी ज़्यादा कैसे आ गई? N1 120 N2 600। इसमें देखो, इसके एफबीडी बनाओ, इफेक्ट बनाओ, तो इसके एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा 10 kg की और mg क्या लगेगा नीचे, और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या देगा n1 माइनस mg इक्वल टू क्या होगा, ma के इक्वल, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी ma प्लस में mg, यानी कि ma आ जाएगा आपके पास 20 प्लस mg की वैल्यू है 100, तो 120 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 10 kg और 40 kg के बीच कितना हो जाएगा, 120 का, और 40 kg और एलिवेटर के बीच अगर पूछे तो 40 kg की एफबीडी बना लो। इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा n2, नीचे क्या लगेगा n1, और एक क्या लग जाएगा इस पे mg, और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है 2 का, तो n2 माइनस n1 प्लस में mg इक्वल टू क्या आ जाएगा ma के, तो n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 120, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो ये आ जाएगा 520 माइनस ma की वैल्यू इक्वल टू ma की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 न्यूटन। एनी डाउट? ये आप जो सोल्व कर रहे हो ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आते हैं, बट उस केस में फिर सूडो फोर्स लगता है। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो आप, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यही आएगी, बट उस केस में सूडो फोर्स लगेगा, वो भी पढ़ाया नहीं है इसलिए उससे नहीं करवा रही, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही करवा रही हूँ। जब सूडो फोर्स पढ़ा दूंगी तो उस केस में ये सेम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर करवा के दिखा दूंगी, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इफेक्ट बनेगा, उसमें एक्सेलेरेशन क्या दिखाओगे आप, ऊपर की तरफ ही दिखा रहे हो जो एलिवेटर का है, और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं दिखाते क्योंकि उसमें फिर सूडो फोर्स लग जाता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन 0 होता है उसके केस में, वो जब सूडो फोर्स पढ़ लेंगे तो उस केस में कर लेना।
ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में सोल्व करा, अभी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बट दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दो, इसमें बता दो, टेंशन बता दो, 40 kg और 20 kg के बीच T1 और T2। T1 तो 600 है। T2 900। इसमें एफबीडी अगर बनाओगे 40 kg की, तो इस पे क्या लिख रहा है, ऊपर T1 नीचे mg, और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो T1 माइनस क्या आ जाएगा, mg इक्वल टू क्या होगा, ma के इक्वल, तो T1 माइनस mg की वैल्यू 400 इक्वल टू ma की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू में 5 200, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 न्यूटन, T1 आ जाएगा आपके पास 600 न्यूटन के इक्वल। T2 की वैल्यू निकालनी है तो 20 kg की एफबीडी बना लो, और इफेक्ट एक्सेलेरेशन तो ऊपर की तरफ ही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसमें T2 लग रहा है ऊपर की तरफ, T1 लग रहा है नीचे की तरफ, और एक mg, तो आ जाएगा T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 प्लस में mg इक्वल टू आ जाएगा ma के इक्वल, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू है 600, mg की वैल्यू कितनी है 200, 800 इक्वल टू क्या आ जाएगा ma की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 100 के इक्वल, तो यहाँ पे T2 माइनस 800 इक्वल टू में 100, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 900 के इक्वल। एनी डाउट, यानी कि 40 kg और 20 kg के बीच टेंशन है 600 की, और 20 kg और सीलिंग के बीच टेंशन कितनी है 900। एनी डाउट, एक क्वेश्चन देखो, इसमें 40 kg की एफबीडी बना लो, इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लग रहा है mg, और एक्सेलेरेशन क्या है ऊपर की तरफ है, तो इसमें T1 बड़ा होगा mg से, कितना बड़ा होगा ma के, तो T1 माइनस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा ma, तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg की वैल्यू 400, मास है 40 के इंटू में g 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200, मास है 40 इंटू में एक्सेलेरेशन है 5 200 का, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 के इक्वल। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी है 600, और इसकी एफबीडी बनाओगे तो इस केस में ऊपर लग रहा है T2, नीचे क्या लग रहा है T1 और एक mg, तो T2 माइनस T1 प्लस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा ma के इक्वल। T1 की वैल्यू 600 है, mg की वैल्यू क्या है 200, तो 600 प्लस 200 कितना हो जाएगा 800 इक्वल टू ma की वैल्यू आ जाएगी 100, मास कितना है इसका 20, एक्सेलेरेशन है 5, तो 100 के, तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 900 न्यूटन। एनी डाउट, इसमें बता दो, नॉर्मल रिएक्शन बताना है 1 kg और 2 kg के बीच, और 2 kg और 3 kg के बीच। ये समझ लो कि यहाँ पे ये पर्सन, ये इस पर्सन की जगह ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना 100 न्यूटन का, यानी कि एक पर्सन जो अगर खड़े खड़े फोर्स लगा रहा है, वही क्या मानो कि इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा, यानी कि ये सोच लो कि इस पर्सन की जगह एक फोर्स लगा रखा है आपने 100 न्यूटन का। आपको ये बताना है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 2 kg और 1 kg के बीच, और 3 kg और 2 kg के बीच। N1 की वैल्यू बतानी है और N2 की वैल्यू बतानी है।
टू पे तो शायद 12 12 12 कैसे हो गया? mg plus n तो ये 100 कहाँ गया? 112 आ गया। अच्छे से सॉल्व करके देखो। हो गया होगा। इसकी एबिलिटी बनाओ 1 kg की। इसके ऊपर क्या लग रहा है? नीचे की तरफ N1 और ऊपर और क्या लगेगा इसमें? ऊपर की तरफ 100 न्यूटन और एक नीचे क्या लग जाएगा? mg। और इफेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 1 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो 2 kg लगा रहा है नीचे की तरफ, और एक 100 न्यूटन इस मैन ने लगाया ऊपर की तरफ, और एक क्या लगेगा नीचे की तरफ? mg। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 माइनस N1 प्लस में mg इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma के इक्वल मास इसका 1 इंटू में 2 आ जाएगा। तो 100 माइनस N1 और माइनस का mg की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10 इक्वल टू आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 90 माइनस N1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 2 88 न्यूटन। एनी डाउट? अब 2 kg और 3 kg के बीच पूछा है तो क्या बना लो? 2 kg की एफबीडी बना लो इसमें। तो इसके ऊपर 2 kg पे एक N2 लग रहा है नीचे की तरफ, एक ऊपर लग रहा है N1 और नीचे क्या लग रहा है? mg। और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन दिखाओगे ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? N1 माइनस N2 माइनस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma के इक्वल। तो N1 की वैल्यू है 88 माइनस N2 और माइनस mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 इक्वल टू ma। मास है 2, एक्सेलेरेशन है तो 2 का, तो ma की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 के इक्वल। तो 88 माइनस 20 करोगे तो 68। 64 मास की वैल्यू कितनी है? 2। g की वैल्यू कितनी है? 10। तो 2 इंटू 10 कितनी होती है? तो इसमें मास ये दोनों ले रखे हैं 2 kg और 1 kg। दोनों किलो की एफबीडी इसकी बनाई है तो mg तो इसी पे लगेगा। एफबीडी 2 kg की नहीं बना रहे तो mg हमेशा mg में मास वही लेते हैं जिसकी आपने एफबीडी बनाई है। तो एफबीडी 2 kg की बनाई है तो मास भी तो उसी का ही लोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 68 इक्वल टू 4। तो यानी कि N2 की वैल्यू आ जाएगी 64 न्यूटन। एनी डाउट? फिर तो इस केस में यहाँ पे भी 1 kg की जगह तीनों ही ले लेते हैं, फिर इसमें m की जगह पे 1 क्यों लिया? हमेशा हर एक क्वेश्चन में m की वैल्यू वही ली गई है mg में जिसकी आपने एफबीडी बनाई है। तो जिस ब्लॉक की एफबीडी बना रहे हो तो मास उसी का होता है, और ma में भी मास उसी का होता है जिसकी आपने एफबीडी बनाई है। आगे समझ? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? 88 और 3 kg और 2 kg के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? 64 न्यूटन। एनी डाउट? आगे समझ? ये था एलिवेट केसेस ऑफ एलिवेटर, यानी कि एलिवेटर में अगर
ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है, एलिवेटर अगर रेस्ट में उसमें ब्लॉक रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, वो एक्सेलरेट करा ऊपर की तरफ या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, या फिर कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। समझ में आ गया। या फिर टेंशन की अगर वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी। एनी डाउट?